गाइस, ये है लर्न फ्रीली विथ नोट्स ऑन लॉ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समरी सूट्स ऑर्डर 37। दिस इज द मॉड्यूल सेकंड, ऑर्डिनरी सूट फॉर रिकवरी। इसमें हम पढ़ेंगे समरी सूट्स के बारे में, ऑर्डिनरी सूट्स के बारे में, समरी सूट्स क्या होता है, ऑर्डिनरी सूट्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, और एक केस लॉ भी। अब चलिए गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। एक घंटी बटन है, उसको प्लीज़ टर्न कर दीजिए एंड प्लीज़ ओके। फिर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज़ इन मॉड्यूल सेकंड, ऑर्डिनरी सूट फॉर रिकवरी। ऑर्डिनरी सूट फॉर रिकवरी क्या होता है? ओके। Order 37 provides summary procedure in suits based on negotiable instrument or where the plaintiff seeks to recover debt or liquidated amount. See, first of all, what is summary suit? Summary suit कहाँ पर है? Order 37 में है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब होता है प्लेंटिफ को जल्दी रिलीफ मिल जाए। डिफेंडेंट मतलब बेवजह केस को लटकाए ना, आगे ना बढ़ाए, कोई भी ऑब्जेक्शंस ना, कोई भी क्रिएट ना करे। तो इसीलिए जो है समरी सूट बनाया गया है, ठीक है। द और व्हाट इज द एसेंस ऑफ समरी सूट? द एसेंस ऑफ समरी सूट इज दैट द डिफेंडेंट इज नॉट एज इन एन ऑर्डिनरी सूट एंटाइटल्ड एज ऑफ he must apply for leave to defend with in stipulated period of 10 days. See, what is फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज समरी प्रोसीजर? देखो, समरी प्रोसीजर किस पे बेस्ड है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट है, लीज है, या फिर इसको इन सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं कि मनी रिकवरी सूट एक तरह का ये, ठीक है। क्या मनी रिकवरी सूट है जिसमें प्लेंटिफ अपनी मनी रिकवरी के लिए समरी प्रोसीजर में सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। समरी सूट में सूट को डिफेंड करने के लिए डिफेंडेंट को कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। समरी सूट में क्या होता है कि अगर समरी सूट में डिफेंडेंट को सूट फाइल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, तब वो डिफेंड कर सकता है। इसमें कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई, इसमें है कुछ बात है, हमें इसको देना चाहिए, तो जो है कोर्ट अपना अलाउ करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इसका एक टाइम पीरियड है। कितना है टाइम पीरियड इसका? 10 डेज का। 10 डेज के अंदर उसको सूट को डिफेंड करने के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। ये है आपका समरी प्रोसीजर। सी नाउ वी कम टू द व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ समरी प्रोसीजर। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, द ऑब्जेक्ट अंडरलाइंग द समरी प्रोसीजर इज टू प्रिवेंट अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शंस बाय द डिफेंडेंट हु हैज नो डिफेंस एंड टू असिस्ट एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, डिफेंडेंट द्वारा अनुचित मतलब बाधा को रोकना है, ठीक है। मतलब अगर डिफेंडेंट है, मतलब बेवजह का कोई भी अनुचित बाधा लगा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसको ये रोकता है जिसके पास कोई बचाव नहीं है, और मामलों को जल्दी शीघ्र डिस्पोजल हो सकता है कि ये इसलिए होता है कि जल्दी से जल्दी जो है केस को हम डिस्पोज कर सकें, ख़त्म कर सकें। एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी, द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 37 अप्लाई टू, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं आप? हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, अदर सुपीरियर कोर्ट्स पे, ठीक है। हाउ दे अप्लाई टू, अब कहाँ अप्लाई होते हैं ये, कि मतलब समरी प्रोसीजर किन किन चीज़ों पे अप्लाई होते हैं? सूट्स बेस्ड अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रॉमिसरी नोट्स पे कर सकते हैं आप। सूट्स कर सकते हैं फाइल आप इन विच द प्लेंटिफ सीक्स टू रिकवर अ डेब्ट और लिक्विडेटेड अमाउंट। कहाँ पे कौन कौन से सूट्स अप्लाई किए जा सकते हैं? एक, ब्याज, मतलब एक पैसे लेना है, देना है, ब्याज के साथ या बिना ब्याज के साथ वसूल करना चाहता है, वो तभी रिकवर कर सकता है जब क्या हो? ऑन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना। रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या कानून के द्वारा वसूल की जाने वाली अमाउंट फिक्स्ड हो, या जुर्माने द्वारा उधार हो, ठीक है। या फिर किस पे? गारंटी, या गारंटी पर
या फिर गारंटी पर हो, दैट्स मीन सी ऑन अ गारंटी वेयर द क्लेम्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज in respect of a debt or a liquidated. Okay. Now we come to the difference between the summary suits and ordinary suit. अब summary suit और ordinary suit में क्या difference है? See, in summary suit the defendant is not entitled to defend the suit except with the permission of a court. डिफेंडेंट को कोई डिफेंडेंट एंटाइटल नहीं होता अपने आप को डिफेंड करने पे उस सूट के उस पर, जब तक किसकी परमिशन ना हो, कोर्ट की परमिशन ना मिले. वेयर एज इन एन ऑर्डिनरी सूट द डिफेंडेंट इज एंटाइटल टू डिफेंड द सूट एज ऑफ राइट. और ऑर्डिनरी सूट में क्या है, डिफेंडेंट को पूरा राइट है, ठीक है ना, एंटाइटल्ड होने का, अपने आप को डिफेंड करने का. सेकेंड है दैट द ट्रायल कोर्ट में सेट द डिक्री असाइड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना. इस केस में while in a ordinary suit the decree cannot be set aside by the trial court except on review. Next point is only simple kind of suit such as suit based on promissory notes, hundis, bills of exchange etc. falls under the purview of summary procedure. summary procedure में simple negotiables जो आपके वो होते हैं, promissory note हो गया, bills of exchange, hundis, ये सारे cases आते हैं, ये सारे suits आते हैं. और ordinary में जो है all kinds of suits falls under the परव्यू ऑफ ऑर्डिनरी सूट. बाकी जितने भी हैं वो सारे किस में आते हैं, ऑर्डिनरी सूट्स में आते हैं. तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द समरी सूट्स एंड द ऑर्डिनरी सूट. अब आपका एक केस लॉ ले लेते हैं. इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील्ड जुरिसडिक्शंस BL कश्यप वर्सेस सन्स लिमिटेड versus JMS Steel and Power Corporations SLPCC 19/413 of 2018 decided on 18 Jan 2022. इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि लीव टू डिफेंड इज एन ऑर्डिनरी रूल एंड डिनायल ऑफ लीव टू डिफेंड इज एन एक्सेप्शन. यानी बचाव के लिए अनुमति देना सामान्य नियम है और बचाव के लिए अनुमति से इनकार एक अपवाद है. ये रूल 3 ऑफ ऑर्डर 37 में बताया गया है डिफेंडेंट के बारे में. ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही. होप सो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो. ठीक, आज मैंने आपको पढ़ाया किस चीज़ के बारे में, एक नया टॉपिक पढ़ाया है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का. मॉडल सेकंड ऑर्डिनरी सूट्स फॉर रिकवरी के अंडर आता है आपका समरी सूट्स एंड प्रोसीजर. समरी सूट्स एंड ऑर्डिनरी सूट्स के बारे में बताया मैंने आपको, इसके डिफरेंस बिटवीन बताए मैंने आपको. होप सो आपको समझ में आया. सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also share it if you like. Please share it and subscribe it. Thank you. Bye. Take care.